बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका ईरान को तबाह करने के लिए आगे जाएं, पूरा रीजन तबाह करने के लिए आगे आए और रूस उस जंग में ना कूदे। अब होने जा रहा है वो सबसे बड़ा मार्का शुरू, जिसका अमेरिका और इसराइल को पता था, खौफ था, इंतजार भी था। इंतजार इस सेंस में नहीं था कि खुशी से, खौफ से इंतजार था कि कहीं ये हो ना जाए। वो अब सर पर खड़ा है। यमन इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल हासिल करने जा रहा है और ये मिसाइल वो होंगे ना इजराइल के रडार पर डिटेक्ट होंगे, स्टेल्थ मिसाइल होंगे। ये असल में P-800 ओनिक्स, जिसको यखोन भी कहते हैं, ये रशिया का सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है एडवांस फीचर्स के साथ, जिसकी स्पीड मैच 2.5 है, तकरीबन 600 किलोमीटर इसकी यानी रेंज है। और सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि ये रेडार पर डिटेक्ट ही नहीं होगा, यानी तकरीबन 250 किलोग्राम का ये बारूदी मवाद वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। गाइडेंस सिस्टम इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि ये सी और लैंड दोनों, सी और लैंड दोनों को टारगेट करता है, यानी समंदरों में भी और जमीन पर भी। अब ये असल में मिलने के लिए जा रहा है यमन को। तेहरान यानी ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनकी डील फाइनलाइज करवा रहा है। रूस को पता है कि ये अब जंग बिल्कुल अगले पैमाने पर जाने वाली है। इसमें यमन को वो मिसाइल मिलने वाले हैं, वो मिसाइल मिलने वाले हैं। ये यमन ने असल में जो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल मारा था और उसने तिल अवीव में जाकर हमला किया, उसके बाद सारी दुनिया हिलकर रह गई है। अब असल में रूस कूद पड़ा है, क्योंकि रूस इसलिए कूदा है कि अमेरिका ने कहा है इजराइल को कि हर तरह के हथियार आपको मिलेंगे, आपको तमाम चीजें मिलेंगी। मारे लिबनान को, मारे हमास को, मारे यमन को, ईरान को। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी फोर्स को आगे लाना पड़ेगा जिनके अंदर ताकत है, जो दुनिया से डरते नहीं। अब उनको हथियार चाहिए। अब ये हथियार इस्तेमाल होने जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ। लोग शायद ये समझें कि हथियार तो एंटी शिप ज्यादातर है, ये लैंड के लिए भी इतने जबरदस्त हैं। देखिए 2000 किलोमीटर दूर से अगलों ने हमला किया था हाइपरसोनिक मिसाइल का। अब वो मेन पर आकर लड़ने वाले, ये खाली अब रेड सी में लड़ाई नहीं होने वाली, ये अब इसराइल के समंदरों में आ रहे हैं मारने के लिए। उनको इराक से मार सकते हैं। ये इराक से, आपको पता है इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा। अभी इसराइल ने जो मामला किया है, रूस उसमें ओपनली अब खुलकर सामने आ गया है। असल में पुतिन को सिर्फ एक बात का खदशा था, जिसकी गारंटी दी है ईरान ने। उसने कहा जी मेरी टेक्नोलॉजी चोरी नहीं होगी, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जाएगी, ये मिसयूज नहीं होगी, गलत हाथों में नहीं जाएगी। और ये ना हो कि यानी इसको ये मिसयूज हो जाए, खतरनाक हद तक हो जाए, अमेरिका के हाथ में टेक्नोलॉजी लगे या इजराइल के हाथ में। तो उन्होंने गारंटी दी है, यानी ईरान वालों ने इस बात की गारंटी दी है कि हम गारंटी देते हैं कि ना रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, ना ये टेक्नोलॉजी हाथ में लगेगी। आप हमारी गारंटी के ऊपर इनको मिसाइल दें। और ये मिसाइल असल में अब दो मुल्कों को टारगेट करने जा रहे हैं, अमेरिका को नंबर 1 और उसके बाद इजराइल को। अब सूरत हाल ये है कि रूस ये चाह रहा है कि अमेरिका के दांत तोड़े जाएं, कि अमेरिका को अगर हम पकड़ लेंगे तो हम इजराइल को पकड़ लेंगे। तो अब ये जो सूरत हाल होने जा रही है, ये खाली ये नहीं है कि ये सिर्फ खाली मिसाइल लेगा। अब यमन मैदान में सबसे बड़ी फोर्स बनकर, ईरान से भी बड़ी फोर्स बनकर इस वक्त उभरने वाला है, क्योंकि अब वो मेन पर लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये असल में जो अमेरिका ने कहा है दुनिया को, जी ये इनको मिलने जा रहे हैं, रूस ने इनको बहुत कुछ पहुंचा दिया हुआ है ऑलरेडी। आप अंदाजा करें कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि यमन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है? रूस ने। अमेरिका ने क्या कहा था? झूठ बोल रहे हैं, याद है ना आपको? अब जरा ये मनाजिर देखिए तो अमेरिका से पूछे, अमेरिका ने कहा था झूठ बोल रहे हैं, ये रूस पूरी दुनिया को डराने के लिए, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल था। और ये याद रहे, यमन के हौसियों ने कभी भी नहीं कहा था कि हमारे पास है हाइपरसोनिक मिसाइल, ना ईरान ने कहा था। तो उनके पास उन्होंने कहा इन्होंने बना लिया है। अब ये जो असल में इनको मिसाइल मिलने वाले, इससे कई गुना ज्यादा महंगे मिसाइल और खतरनाक मिसाइल अब यमन की फौजें देखिए इस वक्त शाम के अंदर आ गई हैं। लेबनान में उनकी फौजें ऑलरेडी आ चुकी हुई हैं और ये इजराइल ने ऑलरेडी खबर भी ब्रेक कर दी है। अब ये असल में लैंड से हमला करेंगे, शाम से भी। याद रहे अब ये शाम में बड़ी मेन फोर्स बनकर आ रहे हैं और ये हमला करने के लिए जाएंगे इराक से।
और दूसरा रेड सी, और यहां से तो वो हमला कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो इजराइल के समंदरों में हमला करने के लिए भी जा रहे हैं, ये भी याद रहे। अब असल में प्लान ये हुआ है कि इसराइल को मारना है और अमेरिका को इन्होंने हिट करना है। असल में उनको अब ऐसे मिसाइल चाहिए कि वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी तबाह कर सके, लेकिन उनको ऐसे मिसाइल चाहिए जो रेडार पर डिटेक्ट ना हो। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये रेडार पर डिटेक्ट नहीं होंगे, जैसे F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। वो लेबनान के ऊपर इस वक्त देख ले कितनी बमबारी करें, उनके आते हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लेबनान को। लेकिन कहानी इससे भी बड़ी और इससे ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने असल में रूस को बाकायदा इस जंग में शामिल कर लिया है, क्योंकि रूस ने इनको कहा था अगर यूक्रेन से लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस में आकर हिट हुए तो मैं उन तमाम फोर्सेस को इक्विप कर दूंगा, उनको हथियार दूंगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल दूंगा, खतरनाक मिसाइल दूंगा जो अमेरिका के मुखालिफ है। यानी असल में अमेरिकी मुखालिफ समझ ले, इजराइल के भी मुखालिफ है। और इसराइल ओपनली तो नहीं खेल रहा यूक्रेन के अंदर, लेकिन अब असल में बताया जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ मिसाइल आ रहे। अब रूस ने फैसला कर लिया है कि मैं इस जंग में कूद पड़ा हूं। ये असल में जो जंग है ये आलमी जंग बन चुकी है। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज वो ये चाह रही थी कि यमन को इतनी ताकत ना दी जाए, लेकिन जाहिर सी बात है अब गजा को बचाना है, लेबनान को बचाना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप बैठकर तमाशा देखते रहें और वो इजराइल मुल्क पर मुल्क खाता रहे। तो उन्होंने मैदान के अंदर अब यमन को उतारा है। अब खाली याद रहे यमन के पास ये मिसाइल नहीं होंगे, यमन के पास इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक मिसाइल आने वाले हैं और वो कई चीजें आ रही है, डिफेंस सिस्टम उनके पास आ रहा है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। और रूस अब एक दफा इनको ये मिसाइल देगा तो आप ये देखेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हकीकत टीवी आपको बता रहा है कि अगले मरहले के अंदर आप देखेंगे कि यमन की फोर्सेस आपको रूस में लड़ती हुई नजर आएंगी। आपको पता है कि इस वक्त रूस को इस्लामिक फोर्सेस की कितनी सख्त जरूरत है यूक्रेन के अंदर, और इस सारी सूरत हाल में उनको पता है कि ये हमारा काम करेगा। तो यमन की फोर्सेस अब पूरी दुनिया में फैलने वाली। देखिए इन्होंने किया क्या है, यमन ने पिछले एक साल में सिर्फ 2 काम किए, शिप्स उड़ाए हैं, रज के उड़ाए हैं, इतने उड़ाए हैं कि अमेरिका भाग गया और सारे तरले करते फिरे। यूके भी भाग गया, इजराइल भी भाग गया, भारत भी नहीं कर सका। नंबर 2 उन्होंने काम किया, सिर्फ अपने फाइटर्स तैयार किए हैं लड़ने के लिए। दिन रात उनकी ट्रेनिंग जारी थी, रेप्लिका बना बनाकर इसराइल की गलियों का ये वो सब कुछ। अब वो फोर्सेस तैयार है, ये यूक्रेन में भी जाएंगे लड़ने के लिए रूस के साथ मिलकर, और इन्होंने इसराइल में भी लड़ना है, इन्होंने शाम से इसराइल के खिलाफ लड़ना है, लिबनान से भी लड़ना है और इराक से भी लड़ना है, और समंदरों में भी इसराइल के अब लड़ना है जहां पर ये हाइफा को टारगेट करेंगे। तो यमन को असल में अब रूस ने मैदान में उतार दिया है कि भाई ये आ रहे हैं। अब इसराइल को इस बात का शदीद गुस्सा है, लेकिन चूंकि ये चीजें कंट्रोल से बाहर है, ये तो होना था। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अब चाइना आपको फुली एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चाइना को पता है कि अमेरिका को यहाँ पर दबोचना है। रूस और चाइना का डे फर्स्ट से ईरान को यह कहना था कि आप इसराइल के ऊपर टाइम जाया करते हैं, आप अमेरिका को टैकल करें, इसराइल खुद ही तबाह हो जाएगा। वो कहते थे कि आप अमेरिका फसाद की जड़ है इस पूरे रीजन के अंदर। अब आज देख लें कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भोला बना हुआ है कि हम इस जंग में नहीं है, पीछे रह रहा है, सारा पैसा वो दे रहा है, हथियार दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, लेकिन इलेक्शन चूंकि सर पर खड़े हैं तो इसलिए वो ओपनली नहीं कह रहा कि मैं इसराइल के साथ हूं, लेकिन तमाम चीजें करे। अब उसके हथियार चीजें सब कुछ ना होता तो आप बताइए कि जो सारी सूरत हाल है ये इसराइल इस वक्त तक लड़ सकता। तो खेल अब बड़ा दिलचस्प मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुका है, और यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये हो रहा है कि अब इसराइल के खिलाफ बाकायदा रूस मैदान में उतर गया है। यानी अब देखिएगा कि आप अखाड़ा, ये इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है, ये लड़ाई अब उसके कंट्रोल में नहीं रहने वाली। देखिए यमन एक ऐसा मुल्क है जो ईरान की भी नहीं सुनता बहुत सारे मामलात में। आप एक दफा यमन को इतनी ताकत मिल गई, देखिए इनको अब मिलेंगे जहाज, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो अगली डील फाइनलाइज करवानी है वो लिबनान को बचाना है। ये असल में आप समझिए सारी जो कोशिश हो रही है, इन तक खतरनाक मिसाइल आ रहे हैं, इससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल वो इसलिए आ रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम लिबनान को बचाएं। लिबनान को रूस भी चाहता है बचाना, शाम से अब रूस को ताकतवर फौजें। यमन का एडवांटेज ये है कि इनके जो लोग हैं वो एक कहवा पीकर 4-4 दिन तक गुजार सकते हैं, यानी कहवे के ऊपर ही अपना पूरा पूरा हफ्ता भी गुजार सकते हैं। उबले अंडे खाते हैं और कहवा पी लेंगे, और इनको लड़ाई के लिए और कुछ नहीं चाहिए, नहीं हथियार वगैरह और ट्रेनिंग के अलावा।
सो ट्रेनिंग ऑलरेडी उनके पास है, हथियार उनके पास है, अब ये आ रहे मैदान में। और ये याद रहे, एक दफा यमन किसी को छेड़ जाता है, ये फिर कब्र की दीवारों तक ये किसी का पीछा नहीं छोड़ते। इजराइल को लेबनान भूल जाएगा, ईरान भी भूल जाएगा, इराक, बाकी सारी ताकतें, उनको यमन नहीं भूलेगा। यमन ने इनको नहीं छोड़ना। यमन अब सिर्फ आप देखिए सरप्राइज, ये जो भी कह रहे हैं जी इनको मिलने वाले, उन्होंने बहुत सारी चीजें दे दी हैं। अब अमेरिका को इस बात पर गुस्सा है कि हमने रूस पर पाबंदियां लगाकर बहुत बड़ा काम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अब वो खुलकर खेल रहा है। अब वो आप उस पर क्या पाबंदियां लगाए, आपने सारी दुनिया की पाबंदियां तो उस पर लगा ली हैं, तो वो खुलकर खेलेगा। अब इजराइल और अमेरिका तो गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।